नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हुए हैं। पहले फेज में 20 सीटों पर और दूसरे फेज में 70 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद लोगों को रिजल्ट का इंतजार है। रिजल्ट के पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल घोषित किए गए। इस एग्जिट पोल में अलग अलग चैनलों के सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। अधिकांश सर्वे में कांग्रेस को बढ़त का अनुमान है। पार्टी की बीजेपी से कांटे की टक्कर है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान कराए जा चुके हैं। 3 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में धरसिंगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के पति डॉक्टर दया वर्मा का गुरुवार को दोपहर दिल के दौरा पड़ने से निधन हो गया। बता दें कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं खबर मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी छाया वर्मा के पति का निधन। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत के आकलन में व्यस्त है। कांग्रेस 75 पार तो बीजेपी 55 पर जीत का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में बागियों और बढ़े हुए वोट प्रतिशत ने भी समीकरण में सस्पेंस ला दिया है, जिसके बाद 20 सीटों पर मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। अब देखना यह है कि जनता किससे 46 का आशीर्वाद देती है। छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, 2.5 के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस करें या ऑपरेशन बोगस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो भारतीय ये दावे सुन रहे हैं आप। दोनों ही पार्टियों की माने तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों की सरकार बन रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारे से छनकर आ रही खबरों पर अगर विश्वास किया जाए तो प्रदेश में वोटिंग के बाद दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी 35-35 सीटों पर आसानी से जीत का आकलन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी भाजपा के संकल्प पत्र के रूप में प्रस्तुत हुआ है। उसे देने की शुरुआत दिसंबर महीने में होगी। दिसंबर महीना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में एक नया सवेरा लाएगा। छत्तीसगढ़ के लोगों के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। जब 3 दिसंबर छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रशासन के सब प्रकार के दबाव के बावजूद, झूठे मामले मुकदमे के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जैसे संकल्प के साथ निकला था कि न डरेंगे न झुकेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरी ताकत से लड़ाई लड़े और अंजाम तक उन्होंने पहुंचाया है। और निश्चित रूप से हमारे लाखों लाख कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत, जनता के आशीर्वाद के बदौलत 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कितना भी षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, 2.5 के अंक तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस करें या ऑपरेशन बोगस करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ जनता का जनादेश कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तो भारतीय दावे तो बड़े हैं, लेकिन 20 सीटें ऐसी हैं जिन पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे बागी भी राजनीतिक पार्टियों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बागियों की सक्रियता की वजह से इन सीटों पर मतदान प्रतिशत भी बढ़ गया है। ये स्पष्ट है कि यही 20 सीटें हैं जो तय करेंगी कि छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों तक कौन शासन करेगा। इसे लेकर राजनीतिक दल अपना अपना आकलन करने में जुटे हैं।
बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों पर बहुमत के लिए 46 सीटें जीतनी होंगी। वहीं अगर वोटर्स के रुझान के आधार पर कड़े मुकाबले की चर्चा भी हो रही है, लेकिन 20 सीटें ऐसी भी हैं जो दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता बनी हुई हैं। इन सीटों पर सस्पेंस। जशपुर विधानसभा सीट बागी हुए प्रदीप खेस कांग्रेस प्रत्याशी विनय भगत के खिलाफ चुनावी मैदान में। शिव भगत बीजेपी की प्रत्याशी रायमुनि भगत के खिलाफ मैदान में है। इन सीटों पर सस्पेंस। बिलासपुर, बिल्हा, जहांगीर चांपा, मरवाही, लुंड्रा, लेलुंगा, कवर्धा, साजा, केशकाल, दंतेवाड़ा, कोटा, धर्मजयगढ़, कटघोरा, तखतपुर, अकलतरा, दुर्ग ग्रामीण और भिलाई नगर। बता दें कि प्रदेश की कुल 90 सीटों पर बहुमत के लिए 46 सीटें जीतनी होंगी। मतदाताओं के रुझान के आधार पर कड़े मुकाबले की चर्चा हो रही है, लेकिन फाइनल रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा और तभी इन दावों की सच्चाई से जनता रूबरू हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। खबर कांकेर से है, जहां भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग आदिवासी छात्रा को डरा धमकाकर 2 आरोपी युवकों ने अलग अलग दिन दुष्कर्म किया। थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश अवधिया के अनुसार छात्रा नाबालिग है और कक्षा 9 की छात्रा है। घटना 10 और 12 जुलाई 2023 को हुई, जब आरोपियों की धमकी से डरी छात्रा ने घटना की जानकारी नहीं दी, क्योंकि आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता छात्रा की गर्भवती होने पर इसकी जानकारी परिजनों को हुई, जिसकी शिकायत पर भानु प्रतापपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। कल दिनांक को प्रार्थिया द्वारा थाना आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि इसकी नाबालिग पुत्री को पड़ोस में रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा एवं जितेंद्र ध्रुव के द्वारा पिछले 4 माह से डरा धमकाकर शारीरिक शोषण किया गया था, जिससे पीड़िता 4 माह की गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी होने के पश्चात प्रार्थिया के द्वारा थाने में आकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है एवं दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड लिया गया है। सूरजपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट भटगांव, प्रतापपुर और प्रेमनगर में 17 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसके बाद से परी स्थित ITI भवन में स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को सील कर रखा गया। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू कर दी गई है। गणना के दौरान सुरक्षा में कोई चूक न हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग ने रणनीति बनाई है। गणना के लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे, जहां प्रेमनगर विधानसभा में 20 और प्रतापपुर में भटगांव विधानसभा में 22 राउंड में गिनती की जाएगी। तीनों विधानसभा में हुए मतदान की गिनती अलग अलग कमरों में की जाएगी। वहीं हर एक विधानसभा, जिसके लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग दे दी गई है और राजनीतिक दलों के आने जाने का रूट भी तय कर दिया गया है, जहां डाक मतपत्रों की गिनती 21 राउंड में पूरी होगी। सूरजपुर जिले में ITI पर्री में 3 दिसंबर को जो है काउंटिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए 3 विधानसभा, प्रेमनगर विधानसभा, भटगांव विधानसभा और प्रतापपुर विधानसभा, तीनों विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग ITI पर्री में होनी है और इसके लिए करीब 20 राउंड का, चूंकि 275 बूथ है प्रेमनगर में, तो वहाँ पे 20 राउंड की होगी और प्रतापपुर में 296 बूथ है, वहाँ पे 22 राउंड तक काउंटिंग होगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र की नरसिंह विहार कॉलोनी में युवक ने हाथ में रस्सी बांधकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि मृतक विद्युत विभाग रायपुर में काम करता था। दुर्ग पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यहाँ कातुल बोर्ड से एक सूचना आई थी रात में कि प्रतीक साहू उम्र 30 वर्ष आत्महत्या कर लिए हैं करके, तो फिर एक टीम बनाकर घटना स्थल जो सूचित किया गया था वहां पहुंचा गया, तो फिर देखे कि जो आत्महत्या किया हुआ मृतक व्यक्ति था उसे नीचे लिटा दिया था और उसे शव निरीक्षण किए तो फिर पीछे तरफ से उनका हाथ बंधा हुआ था। तो संबंध में मर्ग जांच पे लिया जाकर FSL की टीम को स्पेशली बुलाकर मर्ग जांच लिया गया है। खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम के ने धर्मपुरा और कुम्हारपारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। कलेक्टर विजय दयाराम के ने मिनी महारानी जिला अस्पताल के रूप में शहर के तीनों धर्मपुरा
गीदम रोड और कुम्हारपाड़ा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाड़ा रोगी कक्ष में अधिक से अधिक मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध संस्थागत प्रसव सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करवाकर इसे सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। अगली खबर भिलाई से है, जहां के न्यू खुर्सीपार में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां डबरापारा चौक के पास में रात तकरीबन 1:40 पर ट्रेलर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं इस हादसे में गनीमत ये रही कि कोई जान हानि नहीं हुई है। कार में सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। इस चौक के पास पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर जगदलपुर से है, जहां कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार जिले में पशुपालन विभाग ने किसानों और पशुपालकों के पालतू मवेशियों के नस्ल सुधार के लिए अभियान चलाया है। वहीं अभियान 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है, जिससे इन किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के नर व मादा वत्स प्राप्त हो सकेंगे। पशुपालक विभाग ने उक्त पालतू पशुओं के नस्ल सुधार अभियान को लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट व मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई है। उक्त अभियान के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों व पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है। खबर कांकेर से है, जहां नक्सलियों का फिर से क्षेत्र में लगातार सक्रियता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि बीती रात नक्सलियों ने भरतपुर संगम सड़क पर किनारे बैनर लगाया। सुबह ग्रामीणों ने देखा भीगीडीर गांव के पास में सड़क किनारे बैनर लगा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि जो भी आम जनता के लिए संदेश, आम जनता बैनर के पास न जाए, इससे खतरा है। वह पूरी घटना भरतपुर थाना क्षेत्र की है। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां विश्रामपुर थाना क्षेत्र में आने वाले SCCL हमेशा से अवैध कबाड़ तस्करी और कोयला चोरी को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। वहीं से लाखों की कबाड़ और कोयले की चोरी रोजाना होती है, जिस पर पुलिस लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इस उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी मशीनें SCCL ने खदानों में लगाई हैं, लेकिन विश्रामपुर SCCL के खदानों में कोयला उत्पादन के लिए सभी करोड़ों की मशीनों में कुछ न कुछ मशीन बंद पड़ी हुई हैं, जिन्हें अब चोर अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसी बंद पड़ी करोड़ों की मशीनों को चोर प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर जाकर काटकर आराम से चोरी कर ले जा रहे हैं और इससे लाखों के सामान को कबाड़ के रेट में कबाड़ियों से सौदा कर बड़े ही आसानी से बेच रहे हैं। जानकारी दी जा रही है कि विश्रामपुर थाना क्षेत्र में, क्योंकि SCCL का है, वहाँ पे कई बार ऐसे कबाड़ की शिकायत आती रहती है, लेकिन अभी जो भी है कबाड़ के काम जो कर रहे हैं अवैध काम, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम की उपस्थिति में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में मतगणना प्रक्रिया के संबंध में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बता दें कि जिले में मतगणना कार्य हेतु माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षक व गणना सहायकों का दायित्व नारी शक्ति को दिया गया है। इस मौके पर कलेक्टर विजय ने कहा है कि 3 दिसंबर को जिले में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना शासकीय आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा के मतगणना केंद्र में की जाएगी और मतगणना केंद्र में मतगणना अधिकारियों कर्मचारियों को निर्धारित समय पर प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट ETPBS की गणना शुरू की जाएगी। जगदलपुर में आयुक्त हरेश मंडावी के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध रूप से सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने निगम राजस्व विभाग और निगम अतिक्रमण दस्ते को शहर के कई रास्तों पर दुकानदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उसी दौरान फुटकर व्यापारियों ने मीडिया के समक्ष बताया कि हम लोगों का परिवार इन्हीं ठेलों और गुमटियों से चलता है और नगर निगम के भेदभाव पूर्वक रवैये की वजह से हम पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि हमारे सामने वाले लाइन की दुकानों जो रोड पर लगी हुई है उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई।
बलरामपुर के बसंतपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे गरीब परिवार निवास करता है। इस गरीब परिवार के पास ना आधार कार्ड है, ना राशन कार्ड, ना आवास, ना कोई शासकीय दस्तावेज। इस गरीब परिवार में 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें 2 बच्चे पति पत्नी रहते हैं। बता दें कि अभी तक किसी भी प्रतिनिधि, अधिकारी और पंचायत स्तर पर किसी ने सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। इस कड़ाके की ठंड में भी अपने बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर है। तो वही अधिकारियों का साफ कहना है कि पहले गरीब परिवार को पंचायत में जाकर इस समस्या से निपटारा लेना होगा। लेकिन जब ये गरीब परिवार राशन कार्ड के लिए सरपंच के पास गया तो सरपंच ने कहा राशन कार्ड बनवाने का पैसा लगता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने महासमुंद जिले में नशे के विरुद्ध एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि साइबर सेल पुलिस महासमुंद ने नेशनल वे 53 पर भारी मात्रा में गांजे से भरे ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने ट्रक से 5 कुंटल 17 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2,58,50,000 रुपए आकी गई है। तो वहीं आरोपी फरार है, जिसकी खोज पुलिस टीम कर रही है। तो आपको बता दें कि 5 क्विंटल नशे की खेप बरामद की गई है। 2,58,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।